हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग गुरु और एक्सेल की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से हम जो अलग अलग सेल्स में नाम दिए हो या टेक्स्ट दिया हो या न्यूमेरिक वैल्यू हो उसको हम किस प्रकार से एक क्लब कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से ये नाम दिया हुआ है, इसको अगर हमें इस हिसाब से क्लब करना हो, सॉरी, इसको हमें इस प्रकार से क्लब करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे दिया और हमें इसको क्लब करके कंप्लीट नेम बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका रहता है कि आप इनको टाइप कर लें, उसके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2-3 नाम होगा तो पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ABC की जगह 40 नाम दे दिए, 40 कॉलम में नाम लिखा होगा, या मान लीजिए आपको क्या है, यहाँ पे एक नहीं, आपके पास डेटा शीट है उसमें हजारों नाम होंगे, तो क्या तब आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप इस हिसाब से उसको लिख पाएंगे। या कई बार क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कल्चर होता है जिसमें मैं पहले सिंह लिखवाना सरनेम पहले लिखना चाहता हूँ और बाकी जो नाम है फर्स्ट और मिडिल नेम है वो बाद में लिखना चाहता हूँ। तो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें क्या करती है, इसके लिए आपको एक्सेल में फंक्शंस आना चाहिए। वो फंक्शन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसको 3 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, तो मैं आपको तीनों तरीके सिखाने वाला हूं और आप उन तीनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको उचित लगे, आपको अच्छा लगे, आप उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो चलिए, इसको मैं क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं। इसको डिलीट कर देते हैं पहले और हम यूज करते हैं यहाँ पे। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे कंप्लीट नेम, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं हम कंप्लीट नेम। और अब हम इसको एक्सेल के फंक्शन को यूज करके यहाँ पे कंप्लीट नेम लिखेंगे। तो पहला जो तरीका होता है, जो ज्यादातर लोग आपको जो तरीका बताएंगे वो तरीका है वो उसमें क्या करते हैं, हम एक सिंपल ट्रिक यूज करते हैं और यहाँ पे जैसे इक्वल टू साइन करेंगे और हमारा जो पहला जो भी हमें सेल में से डेटा लेना है उस पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद एंड यहाँ पे ऐसे दबा देना है और उसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कोमा करना है, फिर स्पेस देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा कर देना है और उसके बाद फिर एंड यहाँ पे दबाना है। फिर सेकंड जो भी अपने को जो लेना है सेल वो ले लेते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए 2 ही सेल्स है तो यहाँ पे काम हो गया, लेकिन हमारी यहाँ 2 से ज्यादा सेल्स है, 2 सेल होगी तो अपने को सिर्फ इतना ही लेना है। यहाँ अपने को तीसरा सेल लेना है, ठीक है। तब अपने क्या करना है, यहाँ पे एक बार एंड का साइन है वो दूसरी सेल के बाद में फिर और लगाना पड़ेगा और उसके बाद अपने को इन्वर्टेड कोमा लगाना है। तो यहाँ पे मैंने एंड का साइन लगा दिया और इसको इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देना है, फिर स्पेस दे देना है, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाना है, फिर एंड लगा करके और ये कर देना है। दिखा आपने, तो जो फर्स्ट और लास्ट होगा उसमें एंड नहीं आएगा। बीच में जितने भी आपको भी, अब अगर हमारा यहाँ पे डी होता, ई होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंड लगा देते और ये से करते करते इसको चलते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ सी तक ही कॉलम है तो अपने को इतना ही करना है। अब हम दबाते हैं एंटर, तो ये देखिए जैसे एंटर दबाया यहाँ पे हरीश रमेश सिंह हो गया। अभी क्या करना है, अभी आपको सिंपल जितने भी फाइल है उसमें ड्रैग कर देना है। इसको ड्रैग करेंगे, अपने आप सब जगह इनके नाम है वो आ गए। देखिए किस हिसाब से जो नाम थे वो आ गए, हरीश रमेश, ये सारा जो नाम था वो अपने आप यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये पहला तरीका था। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ बीच में स्पेस नहीं था, फिर भी इसने ये जो नाम था वो बिल्कुल इस हिसाब से सेट कर दिया है। तो हमारा पहला जो तरीका था वो होता है, इस हिसाब का जो फंक्शन होता है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फंक्शन में मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, उस हिसाब से आपको फंक्शन लिखना है और अपना ये है फंक्शन हो जाता है। इसको मैं एक बार कॉपी करके आपको यहाँ पे सिंपल इसको टाइप करके यहाँ दिखाता हूँ। तो कैसे लिखना है अपने को, सॉरी, तो अपने को इस हिसाब से फंक्शन लिखना है हमारा। तो पहला तरीका हो गया हमारा फर्स्ट, ये तरीका हो गया, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। और अभी क्या है, इसमें अपने दूसरा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारा ये हो गया और दूसरा मेथड अपने यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड से हमने निकाल लिया। अभी क्या करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब ये फर्स्ट मेथड का तरीका था, उसको मैं डिलीट कर देता हूं यहाँ पे और हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा एडवांस्ड एक्सेल, जो लोग जानते होंगे वो उस मेथड को यूज करते हैं, तो वो मेथड हम दूसरा सीख लेते हैं। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, कॉनकेट करके फंक्शन लगता है, वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। कॉनकेट फंक्शन लगाना है आपने को, तो यहाँ पे CONCAT आपको लिखना है, कॉनकेट यहाँ पे आ गया। और कॉनकेट फंक्शन में क्या करना है, अपने को कॉनकेट लिखने के बाद जितने भी यहाँ पे जो टेक्स्ट है उनको यहाँ पे ऐसे लिख देना है, ठीक है। और आप अगर मान लीजिए इस हिसाब से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कोमा कर करके भी टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं।
दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोमा करके नहीं लिखेंगे तो क्या दिक्कत आएगा, और कोमा करके लिखेंगे तो क्या रहेगा। सॉरी, यहाँ पे कर दिया, फिर कोमा लगाइए, फिर तीसरा कर दीजिए यहाँ पे वर्ड, और अब मैं करता हूं एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप मैं कर देता हूं ड्रैग डाउन। यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या कर रहा है, वर्ड्स को आपस में चिपका देता है। देखिए यहाँ पे इसने वर्ड को चिपका दिया, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी स्पेस है इसलिए यहाँ पे स्पेस आ गया। बाकी ये देखिए सारे वर्ड को इसने चिपका दिया है, हमें चाहिए यहाँ पे स्पेस चाहिए था, वो एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं चाहिए था। तब हमें क्या करना है, कॉनकेट फंक्शन में, कॉनकेट ने दोनों को जोड़ा है, अपने को क्या करना है, इनके बीच में स्पेस देना है। बीच में स्पेस देना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, कोमा के बाद में ऊपर फंक्शन में आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पे कोमा के बाद जाना है। मैं एक बार इसको पूरा फंक्शन दोबारा लिखता हूँ। ठीक है, नीचे के 3 छोड़ता हूं ताकि अपने को समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे वापस जा रहे हैं हम और कॉनकेट फंक्शन लिखते हैं, और अभी मैंने ये टेक्स्ट है वो डाल दिया, यहाँ पे सेल 1 डाल दिया। अभी क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा करना है, एक स्पेस दे देना है और फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज करना है। ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस देना आपको जरूरी है। अगर आप स्पेस चाहते हैं 2 लेटर्स के बीच में तो आपको इन्वर्टेड कोमा के बीच में स्पेस देना पड़ेगा। फिर अपने को क्या करना है, ये ले आना है, B2 ले आए, सॉरी यहाँ पे फिर कोमा लगाना है, और फिर अपने को यहाँ पे B2 ले लेना है, उसके बाद फिर कोमा लगाना है, फिर स्पेस दे देना है, फिर कोमा लगाया हमने, और फिर यहाँ पे C दे दिया हमने, और अब एंटर करते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्पेस आ गया है इन नाम में, और ये सलमान राशिद खान है इनमें, आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब मैं यहां तक इसको ड्रैग किया, यहाँ पे आप देखिए बीच में नाम में बिल्कुल स्पेस आ रहा है। अब हम इसको नीचे जैसे जैसे ड्रैग करते जाएंगे ये फॉर्मूला इन पे भी अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ भी स्पेस है वो बराबर बन गया है। तो आप देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट नाम है वो पूरा हो गया है। तो ये हमारा आ गया दूसरे नंबर का फंक्शन। ठीक है, दूसरे नंबर का फंक्शन है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर का फंक्शन आ गया हमारा सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड हमारा है कौन, जो कैट है वो है। तो सेकंड मेथड को यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपकी रेफरेंस के लिए। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, और ताकि आपको विजिबल रहे ये। तो यहाँ पे मैंने सेकंड मेथड डाल दिया है, तो सेकंड मेथड हमारा कॉनकैट का आ गया। अभी हम चलते हैं थर्ड मेथड के लिए। थर्ड मेथड जो यूज कर रहे हैं वो आपका पास अगर ऑफिस 365 होगा या ऑफिस 2019 है, 2021 है, तभी आप वो फंक्शन यूज कर पाएंगे। नया फंक्शन है, पुराने ऑफिस यूज कर रहे हैं तो आपको ये 2 ही फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। नया अगर आपके पास MS एक्सेल है 365 या उसके बाद का जो भी MS एक्सेल है, उसमें ये नया फंक्शन है वो जोड़ा है। काफी इजी फंक्शन है, बहुत आसान फंक्शन है, और इसको बनाया है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट ज्वाइन। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है हमारा वो है टेक्स्ट ज्वाइन। ठीक है, और टेक्स्ट ज्वाइन में क्या करना है, अपने को लिखना है टेक्स्ट ज्वाइन। ठीक है, TEXTJOIN। अब क्या करना है, डिलिमिटर में जाना है। डिलिमिटर में क्या करना है, अपने को यहाँ पे कुछ लिमिट है नहीं, यहाँ पे जैसा टेक्स्ट है बिल्कुल वैसा का वैसा ही इसको उठाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड कोमा स्पेस इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ये अपने को डाल देना है। उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे 2 इंक्लूड आ रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होता है, ये अपने आप ही क्या करेगा, एम्प्टी सेल होगा उसको इग्नोर कर देगा, और जो उसका नेक्स्ट सेल होगा उसको ये लिख देगा। अगर आप फॉल्स लिखेंगे तो ये क्या करेगा, एम्प्टी सेल है उसको यहाँ पे खाली जगह लग करके वो लिखेगा। चलो हम इसमें दोनों देख के रखते हैं, पहले हम ट्रू करते हैं इसमें। ठीक है, ट्रू किया हमने और फिर कोमा कर दिया। अब ये हमसे पूछ रहे हैं टेक्स्ट 1, तो टेक्स्ट 1 हमारा ये आ गया, फिर कोमा टेक्स्ट 2 कोमा टेक्स्ट 3। ठीक है, ये हमने कर दिया। अभी क्या करता हूं मैं, एंटर करता हूं। यहां पे एंटर करिए, देखिए बिल्कुल हरीश स्पेस रमेश स्पेस सिंह, ये आ गया। यहाँ पे ये फंक्शन है वो दिख रहा है, और इसको हम ड्रैग करेंगे, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे रोहित कुलदीप था वो आ गया। यहाँ पे बीच में स्पेस था, लेकिन इसने क्या किया, वो जो खाली जो स्पेस था उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू फंक्शन डाला था, तो इसलिए ये हो गया। चलिए इसी को अब हम क्या करते हैं, मैं फॉल्स फंक्शन के साथ करता हूं। फॉल्स फंक्शन के साथ करते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आप फंक्शन में देखिए, यहाँ पे इसको फॉर्मूला है उसको चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कर देता हूं फॉल्स। ठीक है, अब मैंने फॉल्स कर दिया, अब मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्योंकि तीनों ये सेल्स भरी हुई है इसलिए यहाँ पे इसमें अंतर नहीं दिख रहा है अपने को। मैं ड्रैग करता हूँ, नीचे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने 2 बार स्पेस दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेस होगा वो 2 डबल स्पेस यहाँ पे दिया है, क्योंकि इसने खाली सेल को भी रखा है,
और यहां भी इसने क्या किया है, 2 बार स्पेस दिया है। यहाँ पे रवीना शेख में भी आप देखेंगे स्पेस, जो रवीना और शेख के बीच में 2 बार स्पेस है, और बाकी सब जगह सेम स्पेस है, लेकिन सिंह और कुलदीप के बीच में भी 2 स्पेस यहाँ पे दे दिया है। तो ये फॉल्स रखेंगे तो इस हिसाब से स्पेस देगा, और ट्रू रखेंगे तो ये जो स्पेस है उसको खत्म कर देगा। तो अपने को ट्रू रख देना है। जैसे ही हमने ट्रू रखा है, यहाँ पे ऊपर भी ट्रू से शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ट्रू रख दिया है, तो ये जो भी स्पेस होगा सिर्फ एक स्पेस देगा, उसके अलावा खाली जगह थी उसको इग्नोर कर देगा, और यहाँ पे इस हिसाब से हमारा नाम है वो लिख देगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह जो नंबर है वो भी लिख सकते हैं, कुछ और भी चीज लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। इस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत बार यूज होते हैं। जो लोग एक्सेल में काम करते हैं उनको पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये हमारा तीसरा मेथड है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और थर्ड मेथड हमारा ये हो गया। तो 3 मेथड से हमने सीख लिया है। और दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये चीज है वो काफी पसंद आई होगी। जो लोग एक्सेल में एक्चुअली काम करते हैं वो लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और आप अभी तक इस टाइप के फंक्शन को यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेल में काम करेंगे तो आप डेफिनेटली इस चीज का आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप पहले से ही इसको करना सीख लिया होगा तो आप डेफिनेटली लोगों के बीच में आपका एक अलग इंप्रेशन बना पाएंगे। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, वहां पे एक अलग इंप्रेशन आप बना पाएंगे। ठीक है, अभी हम जो ट्रू फंक्शन लिख रहे थे तो उसको उसको एक बार और आपको मैं दिखाता हूं। अगर ये यहाँ पे मान लीजिए, और लंबा टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो कैसे करते हैं हम लोग, है ना। आप बोलेंगे साहब ये एक एक कोमा लगा लगा करके मैं कब तक करता रहूंगा, मेरी जो ऑफिस है उसमें 50 डेटा ऐसे रोज में डेटा रहता है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा ये चीज। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे ट्रू कर देना है, ट्रू कोमा, और फिर इसको पूरे को तीनों को ऐसे एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब एंटर कर देना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है A2 A3 A6 यहाँ पे कितना भी लंबा हो, यहाँ पे वो सारा एक साथ ले लेगा, आपको कोमा अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी भी आप इसको ड्रैग करेंगे, ये अपने आप इसने तीनों को ले लिया है, और ये हमारा नाम है वो यहाँ ऐसे आ गया है। तो ये दोस्तों ट्रिक आप सीख जाएंगे एक्सेल में तो बहुत काम आएगी। पुराने एक्सेल के वीडियोस हमारे जरूर देखिए, नए नए धीरे धीरे हम एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो एक्चुअली ऑफिस में काम आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सहयोग दिया प्लीज आगे भी देते रहिए। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पे हम डालते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग कोडिंग क्लासेस। थैंक्स अ लॉट।